चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का 4.1 प्रश्नावली के कुछ सवाल जो बाकी रह गए थे दूसरे प्रश्न से। और हम दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न करेंगे जिसमें दे रखा है, आप लोग थोड़ी किताब लेके बैठिएगा तब आपके समझ में आएगा। सवाल ने कहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो हम सबसे पहले एक आयत बना लेंगे। इस भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है कि 528 मीटर स्क्वायर है, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है बराबर 528 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से जिससे कहता है उसको मान लेते हैं कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो ये x हो गया। और इसके बाद कहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई लंबाई बराबर हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमने एक अधिक कर दिया, दोगुना कर दिया चौड़ाई का और एक अधिक कर दिया, तो ये क्या पता चल गई, हमें पता चल गई लंबाई। अब हम इसमें हमें पता है ये 2x + 1 ये लंबाई है। हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुणे B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दे रखा है 528। L दिया है हमको कितना 2x + 1 और यहाँ पे हमें गुणा करा देना है x का बराबर 528 और इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो समीकरण हमारा बन जाएगा, बस यही आंसर होगा, यानी कि x का गुणा करा देना है। तो 2x² अब प्लस जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये आएगा x बराबर 528। इसका मतलब इसको अब उठा के इधर ले आएँ, बस आंसर 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न किया जाएगा। अब एक हम दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें कह रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाले। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक संख्याएं पहले होती हैं हमारी। पूर्णांक संख्याएं धन में, ऋण में, 0 कोई भी हो सकते हैं। इसका मतलब हमें दूसरा सवाल में देखिए, दूसरे सवाल में क्या कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो माना पहली संख्या बराबर x है, तो क्रमागत दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत अगर दूसरी संख्या है तो इसका मतलब इससे एक अधिक होगी, x + 1 होगी। उन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि x यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि दोनों का गुणनफल यानी कि x गुणे x + 1 बराबर दे रखा है 306। फिर कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाना है। तो x का गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा प्लस x बराबर 306। अब ये 306 को इधर ले आइए, x² + x माइनस 306 = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया और यही क्या है, आंसर है। एक तीसरा सवाल है इसी दूसरे प्रश्न का तीसरा सवाल, इसको भी देख लेते हैं। इसमें समीकरण के रूप में व्यक्त करके है दिखा देना है रोहन की माँ। तीसरा सवाल, अच्छा ये जो आयु वाले प्रश्न होते हैं इनको बहुत सावधानी से करना है, इनमें गलतियां नहीं होने देना है। तो रोहन की माँ, एक रोहन है और एक उसकी माँ है, यानी कि हमने एक तरफ लिख लिया रोहन, एक तरफ लिख लिया माँ। किसकी माँ, रोहन की माँ। एक तरफ माँ है एक तरफ रोहन है, उससे 26 वर्ष बड़ी। तो रोहन की माँ है, रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। यानी कि हमने इसकी अगर हम मान लें कि माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु भाई 26 वर्ष ये बड़ी है, तो इसका मतलब x + 26 वर्ष ये इतने वर्ष की हो जाएगी। फिर क्या कह रखा है, फिर इसने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात का हम दोनों की उम्र निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष पश्चात की अगर हम बात करेंगे तो रोहन कितने साल का हो जाएगा, रोहन की उम्र हो जाएगी आयु x धन 3 और उसकी माँ की आयु, तो माँ की आयु में कितना 3 जोड़ देंगे तो x धन 26 धन 3, यानी कि इतने वर्ष हो जाएगी, इतने वर्ष।
इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस या 26 3 29 वर्ष, इतना हो गया। इसके बाद इसने कह रखा है कि 3 वर्ष पश्चात अगर उनकी आयु का गुणा करा दी जाए तो 360 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम अब करेंगे कि दोनों का गुणा यानी कि इसका और इसका गुणा करा दिया जाए तो 360 हो जाएगी, यानी कि x प्लस 3 यहाँ x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये प्रश्न कह रहा है हमारा कि दोनों की आयु का गुणा करा दिया जाए 3 वर्ष बाद जो आयु बन रही है तो उसका गुणनफल कितने के बराबर हो जाता है? 360 के। तो हमने करा दिया, अब गुणा करा देंगे। तो एक बार इसका गुणा पूरे में यानी कि x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, अब 3 का गुणा करा देंगे 3x प्लस 3 नाम 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 बराबर 360। अब हम क्या करेंगे कि इससे हमें इधर ले आना है, तो x स्क्वायर और 29 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि ये x वाले हैं, तो ये हो जाएगा 32x प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि 360 में घटा लेंगे 87, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8 7 15 यानी कि 273, तो ये माइनस का 273 आ जाएगा। इधर हो जाएगा जितना लिखा है x स्क्वायर प्लस 32x बराबर माइनस इतना बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया, यही हम पूछ रहा था। अब आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो ठीक, ये तीसरा प्रश्न हो गया। इसका इस प्रश्नावली का एक प्रश्न और बचा है जिसको हम थोड़ी अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसका चौथा सवाल। इसका चौथा और आखिरी सवाल है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी है, एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो माना जो हमें ज्ञात करना है वही मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। मेरे ख्याल से सब लोगों को ये चीज़ पता होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम समय बराबर निकालेंगे तो क्या पता चल जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमने पता कर लिया। अच्छा, हमने समय बराबर क्यों निकाला है? इसका एक कारण है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इस सवाल को कैसे करूँगा मैं, क्यों करूँगा, ये सब चीज़ बताऊँगा। आप लोग थोड़े से बने रहिए और समझते रहिए। तो इसमें कह रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो कम चाल कितनी कम होती? x माइनस 8 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कम होती, ये कम चाल होगी। ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने? 3 घंटे अधिक समय लेती। समय क्या दे रखा है? समय दे रखा है कि 3 घंटे अधिक लेती। कब? जब इस चाल से चलती। ठीक है, तो इस चाल से समय कितना लग रहा है वो निकाल लें। तो समय बराबर ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा कि जो पहले समय लग रहा था, बाद में जो समय लगा वो ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे अधिक समय लग रहा है। तो T2 माइनस T1 कर लो। अंतर कितने का आ रहा है? 3 घंटे का। तो 3 हमने इधर रख लिया। इधर समय बराबर क्या रख देंगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, पहले दूरी बटे पहले चाल, माइनस फिर दूरी बटे चाल, दूसरी दूरी बटे, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना। ये दूसरी जो हमारी चाल थी, दूसरी दूरी थी, दूरी तो वही सेम है, तो यहाँ पे चाल दूसरी है, दूसरी यानी कि कम चाल, और वो पहली चाल थी, पहले की चाल। ठीक, यानी कि ये जो चाल है हमारी शुरू की, फिर जो कम करने के बाद जो चाल आई है वो दूसरी चाल है। तो दूसरी चाल में पहली चाल को ऐसे करना है। ठीक, यहाँ पे बराबर है लगा है, मैं सही से लगा देता हूँ। तो 3 घंटे का अंतर आ रहा है, तो 3 घंटा, और यहाँ पे भी दूरी बटे चाल कर देंगे तो समय ही निकलेगा। तो समय जो लास्ट में समय लग रहा था उसमें ज़्यादा लग रहा था, तो ज़्यादा समय में से मैंने पहले वाले में जो कम समय लग रहा था वो घटा दिया।
तो कितना अंतर आ रहा है, 3 घंटे का, बराबर 3 घंटा करा दिया। तो यहाँ पे दूरी कितनी, दूरी तो वही है 480 बटे में चाल, चाल जब कम हो गई तो x माइनस 8 माइनस दूरी तो 480 है, 480 रख दिया, चाल क्या थी पहले, x थी। अब इसको ही हमें सरल कर लेना है और बड़ी आसानी से इसको हम सरल करके इसको कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, अब मैं ये किताब रख देता हूँ और ये सवाल थोड़े से हल कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोष्टकों में रख लेंगे, इनका लासा कितना आएगा, दोनों को रख लेंगे, x माइनस 8 एक कोष्टक में और इधर x, इससे ये कट जाएगा, भाग देंगे, कटेगा, x बचे, x का गुणा करा देंगे तो 480 x माइनस x से x कटेगा तो 480, यहाँ पे x माइनस 8। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे हमारे पसीना भी निकल आता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि गर्मी बहुत लगती है, व्यवस्थाएं उस तरीके की हैं नहीं। तो आप लोग थोड़ी से समझिए कि मैं कितना मेहनत करके आप लोगों को ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो आप ज़रूर सीखिए, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब पूरे के बट्टे में लग गया तो इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो इसके गुणे में आ जाएगा, यानी कि 3 यहाँ x माइनस 8 और यहाँ x बराबर 480x। अब इसका हम गुणा करा देंगे अंदर, 480 x माइनस, ये चीज़ मैं नीचे यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब माइनस ये 480 का हम गुणा कराएंगे x में तो माइनस का 480 x आएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 480 गुणे 8 यानी कि 8 0 0 8 या 64 की 4 हासिल 6 8 चौक 32 32 6 38, कितना आएगा। अब हम गुणा करा देंगे तो 3x का गुणा होना है अंदर, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24 x बराबर ये घट जाएगा, 0 हो गया, बराबर 3840। ये उठा के इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24 x माइनस 3840 बराबर 0। यह हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। अब हम इसको हल करके आंसर निकाल लेंगे। फिलहाल हमको ये बोला है सिर्फ समीकरण बनाने के लिए प्रश्न में, तो हमने समीकरण बना दिया। और ठीक है दोस्तों, इतना ही।